अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आरोपी डालो, इधर से पाक साफ निकल जाओ। इनमें तो देशद्रोही लोग भी पाक साफ हो जाते हैं, बीफ एक्सपोर्टर भी साफ हो जाते हैं, इनमें तो सारे चोर उचक्के साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी किया, अब भाजपा में जाके देशभक्त हो गया। वाह, कमाल का भाजपा है। लालू जी के समय में लोगों के लिए गरीब रथ दिए गए थे, गरीब आदमी एसी जैसी ट्रेन की सुविधाएं ले रहा था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नेताओं ने ठगा नहीं। लालू यादव जी से निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने के कारण लालू यादव जी को जेल में डाला गया। उसी घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछते। एक बात बताइए कि सब कुछ अगर ईमानदारी से हो रहा है और राजा ही संध की छठी औलादें अगर सरकार में बैठी हैं, टैक्स भी आ रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, जो रेल का टिकट 400 रुपये का था 600 का हो गया। अरे भाई सुन तो लो, आप बिहार में खड़े हो, बिहार के किसी एक आदमी को 5000 रुपये का लोन दिला दोगे क्या? अडानी को लोन कैसे मिल जाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ ना। और जो आदमी एक बार कर्जा ले लेगा, अब कर्जा नहीं चुकता करेगा तो बैंक दोबारा कर्जा देगा क्या? अपन जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब बिहार में एक बहुत अच्छा कहावत है, बढ़नी दूसरा चलनी को, जिसको अपना 75 को छेद था। तब भाजपा के लोगों का कोई काम है नहीं, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, न देश में, न बिहार में, न किसी स्टेट में। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है, इनको सिर्फ वही चुगलखोर औरत वाली बात है। नहीं समझे कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नेताओं ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? नीतीश कुमार जी के साथ इनका गठबंधन नहीं था क्या? जब आपके साथ थे तब बाप रे बाप, आप तो चाटने जा रहे थे, चटनी की तरह पैर चाट रहे थे। आज आप विरोध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जेपी मूवमेंट में जिस सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था, उसी के साथ में आज गठबंधन कर रहे हैं। ये लोग ठगबंधन वाले नेता है। भैया सुनिए ना, ठगबंधन तो भाजपा का है कि जिन जिन पार्टियों के साथ इन्होंने ठगबंधन किया, जिस बाला साहब ठाकरे ने, सुनिए ए भैया ध्यान से सुनिए, जिस बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को सींचा, आज उनके बेटे को सत्ता से नीचे गिरा दिया। इन भाजपा के बेशर्मों को शर्म था क्या? सीबीआई ईडी का डर दिखाकर एक नाथ शिंदे, भावना गवली के यहाँ डेली पैसेंजरी करता था सीबीआई ईडी, इनकम टैक्स। आज क्या हो गया? सांप सूंघ गया। आप बताइए ना, जिस टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जब वो ममता दीदी के पार्टी में थे और वो गठबंधन में थे, सब कुछ ठीक था, नोटों का स्टिंग होते हुए देखा लोगों ने, और शारदा नारदा की बात थी। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि उस पर इतना सीबीआई ईडी का प्रभाव था, इनकम टैक्स का प्रभाव था कि डेली कलकत्ता स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर सीबीआई ईडी के अधिकारी दिखते थे। आज जब से वो भाजपा में ज्वाइन किए, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आरोपी डालो, इधर से पाक साफ निकल जाओ। इनमें तो देशद्रोही लोग भी पाक साफ हो जाते हैं, बीफ एक्सपोर्टर भी साफ हो जाते हैं, इनमें तो सारे चोर उचक्के साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर ये लोग आरोप लगाते थे कि इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी किया, अब भाजपा में जाके देशभक्त हो गया। वाह, कमाल का भाजपा है। तो वहाँ तो नीति नियम सबका ठीक है ना, यहाँ लोग चारा चोरी कर लेते हैं। आपके नेता के ऊपर में आरोप लगा देते लोग कि चारा चोरी किए थे। आपके नेता लालू प्रसाद यादव के ऊपर में चारा चोरी किए थे, हो गया। बोलिए ना, अडानी के बारे में कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? अरे पत्रकार हैं, अरे पत्रकार हैं कि दलाल हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं आप बताओ? अरे बताओ ना। जब अरे भाई सुन रहे, सेबी की निगरानी के लिए, सेबी किस लिए होता है? शेयरों की खरीद फरोख्त की निगरानी के लिए सेबी बनाया जाता है। सेबी के जो चेयरमैन है, कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है। किसको बनाया गया है? एडरसन की रिपोर्ट आपने नहीं देखा था? आप बताओ ना। हिंडनबर्ग एडरसन जो पत्रकार थे, उन्होंने कितने पन्नों का निकाला था? उनके आंकड़े भी कभी देख लीजिए, पिछले का रिकॉर्ड जो 12 में कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया, इस तरह के देते हैं, कभी सत्यता की बात नहीं करते। उसमें फ्रॉड नहीं है? हो सकता है बैंकों। अरे भाई सुन तो लो, आप बिहार में खड़े हो, बिहार के किसी एक आदमी को 5000 रुपये का लोन दिला दोगे क्या? अडानी को लोन कैसे मिल जाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ ना। और जो आदमी एक बार कर्जा ले लेगा,
अब कर्जा नहीं चुकता करेगा तो बैंक दोबारा कर्जा देगा क्या? किसके इशारे पर दे रहा है? किसके इशारे पर देश के सारी बैंकें डूबने के कगार पर हो गई? बताइए ना बाबर। अरे भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी पूछ लो ना, सवाल पूछ लो ना कि टीडीपी के जिन 5 सांसदों पर आरोप लगता था वो बीजेपी में आते ही पाक साफ कैसे हो गया? आप बताओ ना। जिस नारायण राणे पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, पूरा बीजेपी आरोपी कहता था, अब वो बीजेपी में गया, पाक साफ हो गया। जो हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, जल मामलों में नारदा शारदा में उन पर आरोप लगता था, सीबीआई ईडी की जांच होती थी, अब भाजपा में जाते ही आरोप खत्म हो गया। लालू यादव जी से निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने के कारण लालू यादव जी को जेल में डाला गया। उसी घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछते। एक बात बताइए कि सब कुछ अगर ईमानदारी से हो रहा है और राजा ही संध की छठी औलादें अगर सरकार में बैठी हैं, टैक्स भी आ रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, जो रेल का टिकट 400 रुपये का था 600 का हो गया, 225% से ज़्यादा किराए बढ़ गए। तो जब सब कुछ टैक्स भी आ रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रहा है, तो अब किसका बढ़ गया? आपका कटिंग हो गया। अरे भाई किसका बढ़ गया? ए भैया आप पत्रकार हैं कि भाजपा टीसीएल के दलाल हैं, बताइए ना। अरे भाई इधर आओ, ए बाबा इधर आओ तो एक मिनट। जो आपसे सवाल जवाब करता है उसको आप दलाली, बिल्कुल दलाली करते, बिल्कुल। अरे भाई तो आपके हिसाब से देश चलेगा? आप अरे आप ही का भाई तिहारी दिखा रहा था। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप ही का भाई तिहारी दिखा रहा था कि जब मस्जिद पर और गिरजा घर पर हमले होते हैं तो सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और मंदिरों पर होते हैं तो कोई नहीं आता। मंदिर पर हमला करने वाला कौन था? कौन था? आप बताओ। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कैसे हुई? जब आप बीफ पर बात करते, सारा दिन टीवी पर चलाते, तो मोदी सरकार में बीफ एक्सपर्ट पर भारत नंबर 1 कैसे हुआ? बताओ। किसके मीट बेचे जा रहे? आप बताओ कि सारे राष्ट्रीय बैंक डूबे कैसे? और जितने पैसे लोकतंत्र के मंदिर में खुद मंत्री ने कहा था 11 ट्रिलियन डॉलर उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। देश में 62 करोड़ किसान हैं। जिस सम्मान निधि का प्रचार प्रसार ये करते, उस सम्मान निधि से 2 करोड़ किसान भाइयों के नाम काट दिए गए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कृषि के लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करेंगे, और जब देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठी रह गई, प्रधानमंत्री साल भर तक नहीं सुने। आंसू गैस के गोले छोड़े, लोहे के सूल बिछाए, कोबरा वायर बिछाया, और आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना। आपने बताया ही नहीं। आप पूछो ना तो आपको क्या दिखेगा? कोई भी बात होगा, कौन किया? तो लालू जी। अरे भैया लालू जी के बारे में जो आप कहते हैं, लालू जी के समय में लोगों के लिए गरीब रथ दिए गए थे। गरीब आदमी एसी जैसी ट्रेन की सुविधाएं ले रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार में गरीब आदमी ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाया, लोग पैदल चल रहे थे। हमारे दरभंगा की 13 साल की बेटी ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर आई। बिहार का ही बेटा अपने बीमार माँ को पुणे से कंधे पर लाद के लाया। आप लोग उस पर सवाल ही नहीं पूछते। रेल के किराया, लालू जी के रेल मंत्री रहते क्या था? आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखिए, हमने प्रधानमंत्री की जिक्र इसलिए किया कि लापता रेल मंत्री कभी आपने नहीं देखा होगा। एक गरीब रथ का उद्घाटन हुआ, एक बार झंडा हिलाया गया, एक बार तुरंतो ट्रेन का उद्घाटन हुआ, एक ही बार। प्रधानमंत्री तो डेली झंडा हिलाते हैं 15 दिन। और आप लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रेल दुर्घटना पर, जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन रखते हैं। आपने सवाल नहीं पूछा कि 18-19 में जो 9,607 करोड़ रुपया रेल पटरियों के रखरखाव के लिए दिए गए थे, वो 2019 और 20 के बजट में 7,400 क्यों हुए?